आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी कहा या सोचा होगा कि यार मैं कुछ अच्छा करना तो चाहता हूं मगर ये समाज कुछ करने नहीं देता। मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूं लेकिन लोग टांगे खींचने में लग जाते हैं। और ये सच भी है। ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में, समाज में, कहीं भी, लगभग हर जगह ये समस्या बहुत ही आम है। जब भी आप कुछ अच्छा करने की चाह में, कुछ बदलाव लाने की कोशिश में आगे बढ़ोगे तो आपको रोकने के लिए कोई ना कोई सामने आ ही जाएगा। मगर चिंता की कोई बात नहीं। आज ये कहानी उन सभी विरोधियों को हराने का सीक्रेट तरीका समझा देगी जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। एक बार एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि यदि हम कुछ नया और अच्छा करना चाहते हैं लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बेटे का सवाल सुनकर पिता ने कुछ सोचा और बोले कि तुम्हारा सवाल तो काफी अच्छा है लेकिन इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन पिता ने बेटे को बुलाया और एक बड़े से गड्ढे के पास ले गए और कहा कि देखो, इस गड्ढे में थोड़ा सा पानी और कुछ मछलियां हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में इस गड्ढे का पानी सूख जाएगा जिसके कारण ये सारी मछलियां मर जाएंगी। इसलिए इन्हें पकड़कर नदी के साफ सुथरे पानी में छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर पिता ने बेटे को मछली पकड़ने वाली 3 डंडियां दिखाई और कहा कि इन मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो, ये सभी एक ही तरह की चीजों से बनी हैं और बिल्कुल एक जैसी ही हैं। इसके बाद पिता ने बेटे को एक डंडी पकड़ाते हुए कहा कि ये लो, इस डंडी से मछली पकड़ो। पिता का आदेश मिलते ही बेटे ने डंडी पर बंधे कांटे में मछलियों के लिए चारा लगाया और कांटे को पानी में डाल दिया। थोड़ी ही देर में एक बड़ी मछली कांटे में आ फंसी। मछली के फंसते ही पिता ने बेटे से कहा कि जल्दी से पूरी ताकत के साथ मछली को बाहर खींचो। पिता की बात मानकर बेटे ने ऐसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ मछली ने भी पूरा जोर लगाया जिसके कारण मछली पकड़ने वाली डंडी टूट गई। इस पर पिता ने बेटे को दूसरी डंडी देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करो। बेटे ने फिर से मछली पकड़ने वाले कांटे को पानी में डाला और फिर से एक मछली आ फंसी। तब पिता ने बेटे से कहा कि इस बार आराम से, एकदम हल्के हाथ से डंडी को खींचो। बेटे ने ऐसा ही किया, मगर मछली ने जोर का झटका दिया और डंडी बेटे के हाथ से छूट गई। तब पिता ने कहा कि चलो अब इस तीसरी और आखिरी डंडी से फिर से कोशिश करो। बेटे ने तीसरी बार कांटे को पानी में डाला और एक मछली फिर से कांटे में आ फंसी। लेकिन इस बार पिता ने कहा कि देखो, ध्यान से, इस बार न तो ज्यादा जोर लगाओ और न ही कम। बस जितनी ताकत से मछली खुद को पानी में खींचे उतनी ही ताकत से तुम भी डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी, तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल पाओगे। पिता की बात मानकर बेटे ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। तब पिता ने बेटे की ओर देखते हुए कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि यह समाज भी इन मछलियों की तरह ही है जो आपके कुछ अच्छा करने पर भी आपका विरोध करता है। जब आप इनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आप टूट जाएंगे। अगर आप कम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वे आपको और आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वे आपका विरोध कर रहे हैं तो वे धीरे धीरे थककर हार मान लेंगे और आप जीत जाओगे। इसलिए जब भी कोई आपका विरोध करे तब आप समान बल के सिद्धांत को अपनाइए, क्योंकि शेर को पकड़ने के लिए चूहेदानी और चूहे को पकड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता।